अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ये भी बात कहती हूँ कि जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ वीनस HGTV चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सब को अल्लाह पाक खैर रखे, उन पर अपनी रहमतें रखे। अल्लाह पाक आप सबको इत्तफाक दे। दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अच्छा, बात करूँगी ऑफ कोर्स अपने पाकिस्तान की और मैं अब ऑफ कोर्स मैं सिंध में रहती हूँ, कराची बेस हूँ, तो ऑफ कोर्स कराची में जो भी काम हो रहे होते हैं और अच्छा लगता है कि सिंध हुकूमत ने बहुत एक्टिव काम करे माशाल्लाह से। जो है इस वक्त हसन स्क्वायर की बात करूँ, बैतुल मुकर्रम के सामने वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और बेहतरीन तरीके से ऑफ कोर्स वो लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। रात को भी चले जाओ, एक जो है ना वो चल रहा होता है, मशीनरी सब यूज़ हो रही हैं। फिर एट अ टाइम जो है देखा जाए हसन स्क्वायर के अलावा अब बलोच कॉलोनी पर भी वो जो ब्रिज जहाँ पर ज़्यादा वो हो जाते हैं, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी है। मुझे इस बात का नहीं है, देखें ऑफ कोर्स काम है और होना चाहिए और बड़ी बात है कि सिंध हुकूमत जो है इस पर वर्किंग कर रही है। पहले ये वाला रोड बन रहा था डिगरोड वाला, मैंने कहा ना मैं कराची बेस हूँ तो मुझे थोड़ी ज़रूरत है, मैं एक ऑफ कोर्स एज अ मीडिया पर्सन भी हूँ तो सब नॉलेज रखती हूँ, न्यूज़ भी देखती हूँ, अपग्रेड रहती हूँ, अपडेट अपने आप को पसंद करती हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि कराची में जो है वो क्या हो रहा है। और मैं एक आवाम हूँ और मैं आप हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं आप हूँ। और आप हमेशा कहते हैं सभी आप कहीं से देख के बात करती हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं आपकी आवाज़ यहाँ से बात करती हूँ, इसीलिए मैं आप हूँ, मैं एक आम पर्सन हूँ, मैं आम आवाम हूँ। और मुझे यहाँ महंगाई, जो भी मईशत का जो हाल है, जो भी है वो सब मुझे मालूम होता है। मैं वो लड़की हूँ जो खुद जाके सब्जी खरीदती है, तो इसीलिए मुझे पता है कि 200 रुपये किलो प्याज चल रहा है और वो 180 दे देते हैं बहुत हुज्जत के बाद। तो वो बात है कि मुझे सब मालूम है। तो मैं हूँ आप। अब मैं आपको बात करूँगी, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट कीजिए। यानी कि अगर एक रोड वहाँ आपको पता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, अल्लाह न करे वहाँ पर कोई गाड़ी गिर जाए, कोई बाइक से बच्चे गिर जाए, लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स तो जा रहे होते हैं, उनको तो पता है ये रोड है हमारा, यहाँ से वे है, लेकिन उनका कोई सब्स्टिट्यूट रोड आप लोग पहले अरेंज करें फिर कंस्ट्रक्शन किया करें। अब जब एक घर अगर पूरा, जब जमीन से पूरा, अगर मेरे पास 400 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है या 100 गज का है, मैं घर बनाऊंगी तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या उधर ही बिठा के रखूंगी? ऑफ कोर्स कहीं रेंट पे जाऊंगी, कहीं छोटा सा कहीं मकान ले लूंगी, कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो प्लीज प्लीज अगर आप बना रहे हैं, मुझे बहुत, मैं अप्रिशिएट करती हूँ और आप बहुत अच्छा काम करें अपने कराची के लिए, अपने सिंध के लिए, लेकिन आप इसका कोई सब आवाम के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट। अब बलोच कॉलोनी पे जरा देखें, मैं कसम खुदा की मेरा दिल करता है मैं वीडियो बनाऊं, मैं हमेशा रियल बात करती हूँ, मैं कोई फेक बात नहीं करती और मेरा रिहायश ही उस साइड पर है, सिटी स्कूल के जस्ट अपोजिट। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ, अच्छा PF बेस के अपोजिट। अब मुझे जरा देखें, 3 वहाँ पर जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जैम है और सुबह के टाइम पर आप यकीन करें हर बच्चे, गाड़ी स्कूल की है, ऑफिसेज लोग हैं और 3 लोग हैं, उनका बदहाल मुन बेचारे मजदूरों का है इतना बड़ा। यानी कि वो ब्रिज देखें जरा, जिसपे दुनिया के लाखों के खलकत उस गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन पे 3 बंदे काम करें। अरे 10 लोगों को लगाएं, मिनट में वो क्लियर करके काम क्लियर करें। लेकिन बड़ा दुख हो रहा था मुझे कि यार आपको उसकी कोई, मतलब उसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं है आपको, कि आप उस पर कम से कम 15 लोग लगा दें कि फटाफट यहाँ से, वो लोगों को तकलीफ हो रही है, वो यहाँ से लेके यानी कि पूरे ब्रिज पर लोड पड़ रहा है। यानी कि इतने घंटों तक अगर वहाँ पर ट्रैफिक, अगर वहाँ पर ट्रक हैं,
या वहाँ पर गाड़ियां हैं, बच्चों की गाड़ियां, खुदा न खास्ता जिस तरह वो उसकी मेंटेनेंस को पहले तोड़ रहे हैं, फिर उसके अंदर सीमेंट की भरपाई हो रही है, मुझे सब पता है। तो वो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा दिल था। फिर वही बात है, नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, हम पॉजिटिव इसको देखें। मुझे आपके काम से कोई वो नहीं है, ना लोगों को आपके, वो तो खुश हो रहे हैं, चलो अच्छा है यार कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, इसको मेंटेन करें। लेकिन क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए हम काम, पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ, 1 हफ्ते से कोई पूरा ब्रिज थोड़ी बन रहा है, वो बीच में कुछ होता है, गैप आ जाता है, जो भी है उसको कवर करना है यार। 15 लोगों को लगाएं और मिनट में उसको क्लियर करें, क्योंकि लोगों को तकलीफ, आप लोगों की तकलीफ को पता क्या समझते हैं कि लोगों को पता चले, देखें हाँ सेंस हुकूमत काम कर रही यार, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। बल्कि अप्रिशिएट, अब वो दुनिया नहीं रही। प्लीज गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अब वो दौर नहीं है। जो अच्छा करेगा आवाम उसके लिए बात करेगी और इसको बल्कि अप्रिशिएट करेगी। मैं खुदा की कसम, अगर मुझे वो वहां पर यूनिफॉर्म में एक्टिव 15 लोग नजर आते, मैं उसका वीडियो वायरल करती कि द बेस्ट सिंध हुकूमत, कि किसी को बगैर तकलीफ दिए ये काम कर सकती है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। यार आप लोग कब 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 हमारे लिए सोचेंगे, हमारी तकलीफों को दूर। आप अच्छा खासा करते करते ना पता नहीं कहाँ पर आप लोग चले जाते हैं। अब वल्लाह आलम, हो सकता है उन लोगों के ऑर्डर्स ना हो, किसी और के हो, जो 10 लोगों की पेमेंट लेके 3 लोगों से काम ले रहा हो सकता है वो 25 लोगों की पेमेंट लेके 3 लोगों से काम ले रहा हो, और उन पर बर्डन। इतना बड़ा ब्रिज है, यानी कि होल सोल हर जगह से, वो शरह फैसल को कनेक्ट करता है, राशिद मिनास को कनेक्ट करता है, कुरंगी को कनेक्ट करता है, वहाँ से सिटी स्कूल बड़ा फेमस है, मुझे सब पता है। तो आप ये सोचें कि इतनी सी उस मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने पूरी अवाम को डिस्टर्ब कर दिया। आप कम से कम आप 15 लोग यूनिफॉर्म में एक्टिव फटाफट करके क्लियर कर देते। लेट्स सी, अवाम बहुत सेंसिबल हो गई है। अगली हुकूमत आप लोगों ने कैसे लेनी है, अब आप सोच लें कि आपने इलेक्ट होना है कि सेलेक्ट होना है। ये कभी कभी हम दूसरों के लिए कहते हैं तो कभी कभी वो जुमले हमारी झोली में आके गिर जाते हैं। तो ये सोच लें कि आपको ये इख्तिदार दिल के इत्मीनान के लिए लेना है या यस सिर्फ छीनना है। एक होता है ना कि दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं, और जो लोग कुर्सियों पर हुकूमत करते हैं, जो समझते हैं कि मुझे इख्तिदार मिल जाए, तो वो इख्तिदार की कुर्सी तक रहते हैं, क्योंकि वो कुर्सी हमेशा खसकती रहती है और उस पर लोग आके बैठते रहते हैं। तो दिलों पे हुकूमत आप जब करेंगे ना, तो फिर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्लामा इकबाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम जब हम लेते हैं हर साल नहीं बल्कि हर किताब में उनका नाम होता है, और इनका नाम हम दिल से लेते हैं बावकार। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज ये सब हमारे पाकिस्तान के प्राइड है। तो आप लोग सोच लें कि पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए ख़ास तौर पे हमने, क्योंकि ये सारे अवामी लोग थे, अवाम के लिए सोचते थे, तो आप लोगों ने क्या सोचना है, क्या करना है, आप लोग बेहतर जानते हैं। और अगर मेरे दरमियान कोई कॉलर है तो मुझसे बात कर सकते हैं कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग शहरी परेशान होते हैं, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब मैं हसन स्क्वायर से गुजर रही थी, यकीन करें ऑफकोर्स वहाँ पर जब वो पानी निकल रहा था, कीचड़ वाला पानी था, चिकनी मिट्टी वाला, तो वहाँ पर लोग स्लिप हो रहे थे। और मैंने बुरके में बच्ची को, उसने गोद में बच्चा लिया हुआ, आगे हस्बैंड ने बच्चा बैठाया हुआ, अब वो स्लिपी जगह है, उसमें ट्रक भी गुजर रहे हैं, गाड़ी। अब ट्रक जब कच्ची जगह से गुजरता वो और खड़ा कर देता है, क्योंकि उसका वजन होता है उसके टायर का, तो वो तो नहीं देखते हैं जो काम कर रहे हैं, उनको क्या लगे, वो मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं, कोई यहाँ से निकल रही, कोई वहाँ से, और वहीं से आवाम गुजर गुजर के जा रही है। और मशीन इतनी खौफनाक है, वो मशीनरी जब वो राउंड अबाउट घूमती है तो बंदा ऐसा, यानी कि एक हॉरर सीन लगता है मुझे। तो हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है? जी लियाकत अली संधू। कहाँ से मेरे भाई लियाकत भाई? जी गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला कैसा है भाई आप लोगों का? जी ठीक, बेहतरीन। गुड। प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? जी देख रहा हूँ, अच्छा लगा।
अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम के बारे में, या अपने दिल की बात या हुकूमत की बात, जो आपका दिल करता है आप बात कर सकते हैं। देखें जी, बातें तो करने को बहुत है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने तो शुरू में एक बात बहुत अच्छी कह दी कि बातें करने के लिए तो बहुत है। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुख्तसर कलाम हो और दलील के साथ बात हो तो वो सबसे भारी होती है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, दिल को छू गई बात लियाकत भाई आपकी। तो मुख्तसर बात यह है कि जिसको फिक्र आखिरत नहीं है वो कभी भी लोगों की फलाह के काम नहीं कर सकता। बहुत प्यारी बात, बा खुदा सच कह रही हूँ। जिसको अल्लाह के पास खड़े होने का यकीन है कि उसने मुझसे पूछना है, किसी के पास जो भी इख्तिदार है, कोई घर का सरबराह है, कोई मोहल्ले का सरबराह है, कोई सूबे का सरबराह है, कोई मुल्क का सरबराह है, कोई फौज का सरबराह है, ये कितने दिन की जिंदगी है, ये तो एक पल में खत्म हो जाती है। अच्छा लियाकत भाई, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ। जी जी बोले। आपकी बात में मैं एक बात, शायद आप मेरी इस बात को शायद एडमिट करें, मैं हैरान होती हूँ कि हम किस मुंह से, उस तरफ जाने का तो अलग है, हम रोजाना किस तरह नमाज पढ़ते हैं मुझे समझ में नहीं आती। जब हमारा मतलब खान पीन, रोजी कमाना, हर चीज में दो नंबरी है, तो मुझे समझ में नहीं आती हम उस खुदा के आगे जाते किस तरह है, उस सजदा कैसे करते हैं और कैसे हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। और हम यानी कि एक समझ लें फर्ज है, मतलब एक ड्यूटी है, जैसे हमने सजदा किया और हमने बोला ओहो हमने नमाज पढ़ ली, तो हम क्या ये सही करते हैं हम इस तरह? हमारा दीन हमें खुद एहतसाबी सिखाता है, हम दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, वो तो अपने एहतसाब का सिखाता है, पहले अपना एहतसाब करें। बहुत प्यारी बात। तो अपना एहतसाब हम करते नहीं, हम सारी कौम को, एक फर्द से लेकर पूरी कौम को अपने अपने एहतसाब की जरूरत है। लेकिन हम लोग एक आम आवाम है, ऑफ कोर्स वो एक मुल्क मुल्क जो है वो जो आवाम है वो हुक्मरानों पर डिपेंडेंट होती है, मजबूरी है या जो भी आप समझ लें, एक सिस्टम है। तो अब क्या करें आवाम, ऑफ कोर्स वो जैसा हमारे हुक्मरान हमारे लिए सिस्टम जनरेट करते हैं, हम उनको फॉलो करना हमारी मजबूरी है, क्या करना चाहिए फिर? ये भी बात आपकी सही है। ये जो हम मुल्की लेवल पे अपनी बात कर रहे हैं, जो मुल्क के हमारे हालात हैं आजकल, जी तो दिन ब दिन वो बैक को जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बेहतरी की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो जुबानी कलामी बहुत हो रही है, अमली तौर पे कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आपके पास एक तो सवाल की करूंगी लियाकत भाई से, बड़े प्यार से आपने मेरे भाई ने कॉल की, पहले बताएं कि आप खुद क्या करते हैं, और दूसरा कि आपके पास सोल्यूशन, देखिए पॉइंटेड करना बड़ा आसान है लेकिन किसी को सोल्यूशन देना ये जरा काफी टिपिकल हो जाता है। तो आप पहले बताएं आप खुद क्या जॉब करते हैं और आपके पास इस आवाम के लिए और हुक्मरानों के लिए क्या इसका हल क्या है? मैं जॉब करता हूँ, मैं बेसिकली टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। क्या कह रहे हैं लियाकत भाई, जरा आवाज कम आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह ओहो उस्ताद हैं आप। अच्छा जी उस्ताद जी, ये बताइए कि आपके पास हमारी आवाम के लिए हल क्या है और हुक्मरानों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हुक्मरानों को तो ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो ज़कात उशर वाला निज़ाम है ना, इसको अप्लाई कर दें और इंसाफ के साथ अप्लाई कर दें, बाकी टैक्सेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। कोई मोहल्ले में, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई सूबे में, जिले, तहसील, मुल्की लेवल पे काफी हद तक ये जो मुश्किलात हमें नजर आ रही हैं ठीक हो जी। फंड जनरेट करना ही मकसद है ना, तो फंड ईमानदारी से जनरेट करने वाले करें इस कुलिये के मुताबिक, उशर ज़कात के मुताबिक। ओके अच्छा, एक वजह ये भी मुझे ऐसे लगती है, मेरे भाई ने जो पॉइंटेड किया ना लियाकत भाई ने, ये जितना हम कर्जा लेते चले जा रहे हैं और कहते हैं सूद हराम है, और मैं सच कह रही हूँ ये हमको उस जगह ले जाएगा, बर्बादी के धाने पे खड़ा कर देगा, और हमारा जो मुल्क है इसी वजह से और मुश्किल में पड़ता चला जा रहा है। क्या कहते हैं लियाकत भाई, मैं सही कह रही हूँ? जी मेरी बहन, मैं तिब से भी मुंसलिक हूँ, मैं एक तबीब भी हूँ। अच्छा ओके। एक उस हवाले से भी मैं सलूशन देना चाहता हूँ। तो हम अपनी तारीख पढ़ें इस्लामी, तो उसमें 12 बजे का खाने का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही। और हमारे खानों के शेड्यूल देख लें, हम तो 3-3 घंटे बाद खाते हैं, तो ये कौम का अनाज जाया करते हैं और बीमार हो रहे हैं। ये बात दोनों तरफ से नुकसान है।
ज्यादा यानी कि बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, आपने हमें याद किया, कॉल की, बड़े प्यार से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की वजह से गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, आप पसंद करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह लियाकत भाई ने कहा कि हमारी वाकई में लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, हम लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और टाइम पर घरों में चले जाना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हम ख़राब कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम उनको उसी राह पे, उसी डगर पे डाल रहे हैं जिस पे हम खुद चल रहे हैं। रात को 3-3 बजे तक जागना, 2-2 बजे तक खाना खाना, रात को 12-12 बजे आउटडोर घूमना, ये सारी हमारी लाइफ खराब करती है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।